नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, केवीएस एनवीएस द्वारा लिया गया पेपर जो टीयर 2 मेंस कह सकते हो, टीयर 2 कह सकते हो, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है और बहुत सारे मोस्ट ऑफ जिनका अच्छा पेपर गया और जिनका बेकार गया, वे सभी परेशान है कि भाई कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। अब वीडियो दुनिया ने बनाने ही बंद कर दिए, वीडियो बनाने ही बंद कर दिए, क्योंकि भाई ये उम्मीद से ही हटके जा रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद से ही हटके जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि भाई कैसे क्या होता है कि भाई जिस पेस में आपने टीयर 1 का एग्जाम लिया नोटिफिकेशन निकालने के बाद, उसी के बाद में आपने टीयर 2 का भी एग्जाम, मेंस का एग्जाम ले लिया। अब इसके बाद इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लटका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं, लटका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं भाई, लटका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है कि भाई आपने ना, जो आपने एमसीक्यूज वाले की दे दी, आपने आंसर की दे दी। आंसर की देने के बाद आप लटका के बैठे हो। आंसर की अगर नहीं आई होती तब तो आराम से बैठे होते, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की के बाद में बहुत ज्यादा और तकलीफ है कि हमारे डिस्क्रिप्टिव में कितने बने, डिस्क्रिप्टिव में कितने बने। ये भाई इसके दुनिया के आंसर आप नहीं, आप इतने जितने लेट होगा ना उतना ही सोचते जाओगे, उतना ही सोचते जाओगे, फंसना नहीं है, फंसते चले जाओगे, परेशान होगे। और कोई किसी को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ, सब अंदाजा लगा के आ रहे हैं। आज मैं भी आपके सामने एक अपने मन की दुख दर्द तकलीफ रख रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, सर रिजल्ट कब आएगा, दिखा दूं मैं मैसेज आपको, रिजल्ट कब आएगा। भाई जो अंदाजा लग रहा था, जिस हिसाब से काम चल रहे थे, जिस हिसाब से हलचलें होती है अंदर अंदर इंटरनल हलचल होती है, उस हिसाब से क्या है कि पता चलता रहता है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। क्योंकि भाई सबके कुछ कोई ना कोई जानकार होते हैं जो थोड़ा बहुत बताते हैं कि भाई हाँ इतना ये काम चल रहा है, या ड्यूटी लग गई इस चीज में, कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लग गई है, या इस हिसाब से चीजें दी जाती हैं। इस हिसाब से अंदाजा सब लगाते हैं कि भाई इतने दिन में ये काम हो जाएगा, इतनी कॉपीज हैं तो हो सकता है इतने दिन में चेक हो जाए। इस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। कोई एग्जैक्ट नहीं जानता कब रिजल्ट आएगा, ये बात 100% सही है। अगर जो जो इस बारे में जानते हो भाई, बिल्कुल ये लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबको नहीं पता होता, सब हलचल को चेज करते हैं। जो हलचल हो रही है ना, काम करने का तरीका उनका हो रहा है, उस चीज को चेज करते हैं, उस चीज को चेज करके और प्रेडिक्ट करते हैं कि लगभग कितना आ जाए, कितने दिन में आ जाएगा। बाकी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। अब एग्जैक्ट जब किसी को नहीं पता, तो भाई जब रिजल्ट आना होगा ना, अपने दिमाग से ये निकाल दो, जब रिजल्ट आना होगा आ जाएगा। अब आप खाली मत बैठो। अगर आप खाली बैठते हो तो आगे वाले खाली बैठते हो, एक तो अपना दिमाग 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 खराब करोगे, खुद परेशान होगे। परेशान होगे तो भाई साहब आपकी जो कंसेप्ट है ना वो निकल जाएगा दिमाग से। या तो आप एक तरीके से क्या करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी करो बहुत अच्छे से, या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। दो चीज ध्यान रखना, या तो इंटरव्यू की तैयारी करो या दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। चाहे एसएससी की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, या अदर टीचिंग एग्जाम के लिए जो अपकमिंग में पाइपलाइन में है। सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको खासम खास बात बता देता हूं, मैं आपके लिए जो ये सारी बातें कर रहा हूं, कुछ ऐसे बंधु होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, 30 प्लस हो गए हैं, 30 प्लस हो गए हैं। और 30 प्लस होने के बाद लास्ट मौका था केवीएस में, जनरल की बात बता रहा हूं। अब उनके पास में ना, उनके पास में सीजीएल का कोई ऑप्शन है, क्योंकि सीजीएल भी 30 तक ही लेते हैं, बाकी अगर एज की कैटेगरी नहीं मिलती इनको तो आपके लिए मैं खास बात बता रहा हूं। एक वैकेंसी आई है, आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है उनके लिए। अभी यहां पे देख सकते हैं, यूपी में निकलने वाले हैं, यूपी में 80,000 पोस्ट निकलने वाली। कितनी? 80,000 पोस्ट निकलनी है। 80,000 पोस्ट टोटल मिला के 80,000। न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको मैंने वेल अरेंज फॉर्म में कन्वर्ट करा है, इस वजह से ये ऐसा है। बाकी 80,000 पोस्ट निकलेंगी, 80,000 पोस्ट। ठीक है, विज्ञापन क्या है, अगस्त में जारी होगा। ये ऑफिशियल है, बयान है, ये ऑफिशियल है। ठीक है,
बयान तो नहीं है, मतलब ये है कि किसके सामने, रिपोर्टर के सामने बता देते हैं भाई, लिंक से बताया है कि भाई सोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन होते हैं, सोर्सेज भी आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। अमर उजाला में चेक कर सकते हो, 80,000 पोस्ट लिख के सर्च कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा 80,000 पोस्ट की बात की गई है और वहां के ऑफिसर हैं, ठीक है। तो अगस्त में 2026 अगस्त में एग्जाम, एग्जाम नहीं तो नोटिफिकेशन है, एग्जाम तो अभी बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन इससे पहले क्या आएगा आपका, यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। यूपी टेट का क्या आएगा, यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आते ही नोटिफिकेशन आएगा, देख लेना। प्राइमरी वालों के लिए 55,000 पोस्ट है, 55,000 पोस्ट है। इसमें एज की कोई दिक्कत नहीं है, एज भाई 40 तक भर सकते हो, 40 तक, 40 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और ये कितना है 40 वर्ष, ध्यान रखना इस बात को। 18 साल वाले ध्यान रखना, 18 साल के नहीं भरेंगे, 21। अब इसके बाद आपका टीजीटी, टीजीटी के लिए लगभग 18 छठी से 10वीं तक के बीच में, और आपका पीजीटी जो प्रवक्ता है ये इसमें आपके 3,000 पोस्ट हैं। प्रधानाचार्य के 2500 हैं और प्रोफेसर के कितने हैं भाई 1700 है। इतने ध्यान से देखिए कि भाई इतने पोस्ट निकलने वाले, लगभग 80,000। जिस कैटेगरी में आप फिट होते हो उस कैटेगरी में ले लो भाई। इसका क्या है, इसका जो आना था जो करना था आपने कर दिया। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करें, अगर आप लाइन पे है, एक तो पहली बात लाइन पे हैं और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के भरोसे बैठे हैं। लाइन पे होने का मतलब क्या है, अगर आपके 40 से कम मार्क्स आते हैं 60 में एमसीक्यूज में, मैं बताऊं किसको तैयारी करनी चाहिए फर्दर की, दूसरे की, जिसके एमसीक्यूज में 40 से कम आते हैं भाई साहब, मतलब ये है कि इंटरव्यू की आप तैयारी करते रहो, एलएलई इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि भाई आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल देगा, आपकी टीचिंग स्टाइल जो होगी वही होगी, ठीक है। इंटरव्यू की साथ साथ में तैयारी करते रहो। वो 30 मिनट डेली देना है और कुछ नहीं करना। 30 मिनट डेमो टीचिंग और 4-5 दो तीन टॉपिक जो अपने फिक्स हैं उसको तैयार करके रखना है। इंटरव्यू की तैयारी रियल मैं बताऊं 1 वीक में हो जानी है। अगर सही से आपके एकेडमिक्स सब कुछ ठीक है तो 1 सप्ताह में हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। अगर जो भाई 40 से भी कम है, 40 से कम है, 40 से कम है 60 में से, भाई साहब उनको क्या ना, ये सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सुपर टेट की तैयारी क्या कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान रखना सुपर टेट, इसको क्या कहते हैं भाई, सुपर टेट कहते हैं। सुपर टेट, सुपर टेट किसको कहेंगे भाई, जो प्राइमरी लेवल के लिए 55,000 पोस्ट आपके सामने है, 55,000 पोस्ट है। और इसमें ये नहीं है कि भाई सिर्फ उत्तर प्रदेश के भरेंगे, आप यूपी से हो या किसी अदर स्टेट से हो, आपने सीटेट क्वालिफाई करा है, आपके पास में सीटेट क्वालिफाई करा है या यूपी टेट क्वालिफाई करा है, दोनों में से कोई एक करा है, और आपके पास में डिप्लोमा है सर्टिफिकेट जो क्राइटेरिया, बस उसके बाद आप भर सकते हो। यूआर में बेसिक काउंट होंगे भाई, 55,000 है, 55,000 सोचो कम नहीं है, 55,000 से बढ़ के ही आएगी, 60,000 प्लस वैकेंसी की ज्यादा संभावना है। और इनमें भी आप देख सकते हो 18,000, 3,000, 2,500, 1,700, इतनी पोस्ट, कम नहीं पोस्ट है। क्या कर सकते हैं भाई, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन आएगा, सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में बात कही गई है, मैं मानता हूं अगस्त नहीं तो सितंबर लगा लो, सितंबर लगा लो। और चुनाव कब है, 27, ध्यान से देखना, 27 से पहले सब कुछ कारनामे करने हैं ना। तो भाई जो 10 साल शिक्षकों को परेशान किया गया ना, शिक्षकों को क्या कह के परेशान किया गया, अनुपात समानुपात, तो यहाँ पे भी अनुपात समानुपात हो जाएगा उनका। तो सितंबर में है, सितंबर में आपके नोटिफिकेशन आ गया, अगस्त सितंबर में। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक आपको क्या कर देना है, रिजल्ट इसका क्या है, एग्जाम ले लेंगे, और हो सकता है रिजल्ट की प्रोसेस में भी लग जाए जनवरी बहुत जल्दी ये एग्जाम करवाएंगे, बहुत जल्दी, ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी। और कितने सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट बता देता हूँ, सब्जेक्ट भी देख लो भाई, सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट ये रहे, इतने सब्जेक्ट लगभग 15 सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट है, थोड़े नहीं है सब्जेक्ट। और थोड़े थोड़े अगर देखा जाए तो थोड़े थोड़े हैं। और सीटेट का है,
सीटेट का है, सबसे बड़ी बात है सीटेट का है, सबसे बड़ी बात है सीटेट का। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर वाला, और टीचिंग स्किल और टीचिंग मैथोलॉजी आपकी पेडागोजी होगी, और आपके ये लाइफ स्किल ये हैं 13 दे रखे हैं, लेकिन ये टोटल मिला के कितने हैं, 15 हैं, 2 और सब्जेक्ट हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने टीयर वन में जो आपने केवीएस की बात कर रहा हूं, टीयर वन में प्राइमरी वालों के लिए बोल रहा हूं, टीयर वन में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने रीजनिंग पढ़ा, रीजनिंग, आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर। कितने सब्जेक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6, हमने 6 सब्जेक्ट पढ़ा। अब आ जाते हैं यहाँ पे टीयर 2 के एग्जाम में। टीयर 2 में आपने क्या क्या पढ़ा? टीयर 2 में आपने क्या क्या पढ़ा भाई? टीयर 2 में ध्यान से सुना, ईवीएस पढ़ा, ईवीएस, ईवीएस, ईवीएस पढ़ा, कुछ पार्ट पढ़े, वैसा ये नहीं कह रहा मैं 100% आपने पढ़ लिया, कुछ पार्ट पढ़े, है या ना? बिल्कुल सही बात। आपने कुछ हिस्ट्री के भी पार्ट पढ़े, हिस्ट्री के भी पार्ट पढ़े, अगर नहीं पढ़े हो तो भाई देख लेना। आपने हिंदी के भी पार्ट पढ़े हैं, यहाँ पे भी हिंदी पढ़ी है, हिंदी हिंदी दोनों जगह होगी, हिंदी हिंदी दोनों जगह हो गई, ध्यान से सुना, हिंदी एक जगह रख लो। तो आपने क्या है, आपने मोस्ट ऑफ कितने सब्जेक्ट थे भाई वहां पे? हिंदी और क्या हो गया था इसमें, और क्या बच गया था, जल्दी बताओ भाई। मैथ्स भी कर लिया, मैथ्स भी यहाँ पे है, मैथ्स आपने एकेडमिक मैथ्स भी करा है, ये सारी चीजें आपने करी है। 1 2 3 4, ये काउंट कर लिया हमने, 5 6 7 और 8, 13 में से 8 तो आपने कंप्लीट ही कर लिया, 13 में से 8 आपने कंप्लीट कर लिया है, ध्यान रखना। बेशक आपको याद हो या ना हो, मैं अभी कह रहा हूं कि आपने इतना कर रखा, ताजा ताजा अभी रिसेंट में हुआ है, 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पूरा मेहनत मारनी पड़ेगी। आप अपनी इसी एनर्जी को, अपनी इसी तैयारी को सीधा ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बहुत अच्छे से। अब बच्चा आपके पास में क्या है, जो सीटेट लेवल का सीडीपी, भाई याद रखना, लेवल बेशक लेवल नहीं है इसका, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, लाइफ स्किल और सारी चीजें इनमें ऐड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रीजनिंग भाई उड़ाओ, सबसे पहले आसान है, रीजनिंग है, हिंदी है, इनको उड़ा दो, मैथ है, साथ साथ में करते जाओ, कंप्यूटर है, इसको ठीक ठीक करते रहो, जो सब्जेक्ट है, और वेटेज के हिसाब से पढ़ते रहो, ऐसे कर सकते हो। सेल्फ स्टडी, अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं है भाई, कहोगे कि भाई मोटिवेशन सा नहीं आ रहा, मन में इच्छा है, दुविधा है, तो भाई जो 15 सब्जेक्ट है ना, 15 सब्जेक्ट के लिए हम लेके आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बैच है, बहुत शानदार है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस वैसे जिस हिसाब से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, अगर 15 सब्जेक्ट हैं तो अगर मैं 100 भी एक की चार्ज रखता हूं, सिर्फ 100, खान सर से भी कम करवा रहा हूं, खान सर से भी कम, 200 में पढ़ाते, मैं 100 में बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो गया, कितना हो गया, 1500। लेकिन भाई इस पे भी पूरा पूरा हमने क्या कर दिया, ये नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना, जिसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, और आप देख सकते हो इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 699 पे है, 699 पे। ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा 12 तारीख तक, 12 जुलाई तक, उसके बाद ये 999 हो जाएगा भाई, 999 प्लीज, क्योंकि भाई 15 सब्जेक्ट हैं, बहुत मेहनत करनी है, हल्का नहीं है, साइंस इंक्लूड होगा, बहुत सारी चीजें, आपने जितना पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसमें। ये पहली बात तो मैं बैच लाना ही नहीं चाह रहा था,
क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं कि हद नहीं। और अच्छे टीचर भी रखने जरूरी है, तो भाई कॉस्ट आती है। इसी वजह से मैंने बताया कि भाई, और न्यू प्लेटफॉर्म है तो आपको भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको देखना है कि भाई हम कैसे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिनको पढ़ने में मजा है, अल्टीमेट मजा है, तो भाई यहां पे देख लो। अगर आपको डेमो देखना है ना, तो हमने DSSB का निकाल रखा है। DSSB वाले में इनके कंटेंट जाके देखो, इनके कंटेंट देखोगे तो वाकई कहोगे सर आपने ना बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करी। देखो भाई कैसी क्या क्या चीजें हैं, एकदम आपको देख के ना उस नोट्स पे आपकी नजर रुकेगी, आपकी नोट्स पे नजर रुकेगी। देखो भाई नोट्स पे नजर रुक रही है, ये है आपकी, ये नोट्स है, ये नोट्स है। इस पे आपको पढ़ने में मजा आएगा, अल्टीमेट मजा आएगा भाई। और ऐसा नहीं है कि एकदम किताबी बातें, खूब किताबी बातें नहीं, जितने से जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना। ऐसा नहीं है कि मैं 50 लाइनों का एक एक एग्जाम्पल लिखूं, 50 लाइनों के लिए मैं एक एक डेफिनेशन लिखूं। जिस एक शब्द से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, उन्हीं शब्द को रखा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कॉजेज ऑफ डिसलेक्सिया, ये नहीं कह रहा कि डिसलेक्सिया का कारण जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, अनुवांशिकता कारण होगा, अनुवांशिकता में ये इतनी बकवास नहीं भाई। शब्द कॉजेज डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का जेनेटिकल और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, और डिफरेंसेस इन ब्रेन फंक्शनिंग। मैंने कीवर्ड्स रखे हैं, कीवर्ड्स फ्रेजेस में आंसर दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनियादारी के 50 तरीके रख रखे हैं बहुत शानदार तरीके से। तो आप इस हिसाब से, इसी हिसाब से आपको भी पढ़ाया जाएगा, इसी हिसाब से आपको भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो आप यहां एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, कोई कूपन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 699 है। आप जाएंगे सीधा परचेज करें। हाँ, जब आप 12 जुलाई के बाद, 12 जुलाई के बाद परचेज करेंगे 13 जुलाई को, तो ये 999 हो जाएगा। और इसके लिए प्लीज तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि डिस्काउंट के लिए फर्दर डेट ना बढ़ाने के लिए गए, एडिशनल डेट नहीं बढ़ पाएगी। इसी बीच में आपको जो लेना है ले लीजिए। क्योंकि भाई अगर आप देखो ना, 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट के अगर 100 रुपीज भी फीस रखी जाए तो 1500 होते हैं ना। अदर प्लेटफॉर्म पे जाके देख लो। तो भाई पूरा मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो 700 रुपए भी नहीं, उसमें भी 1 रुपए मैं वापस करूंगा आपको, है ना। 699, ठीक है। मिलते हैं भाई, तो बैच में मिलते हैं। धन्यवाद। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो प्लीज प्लीज इस चीज का वेट ना करें, अपना टाइम पास ना करें। साथ साथ में जो आपकी तैयारी है, आप तैयारी दूसरे तरफ अपने एनर्जी को, जो आपने ज्ञान अर्जित करा है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे दूसरे तरफ। क्योंकि आपने इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए। इसमें 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है। जो टॉप के होंगे ना भाई, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, वो बच्चे हैं जो टॉप के हैं, टॉप वाले इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। टॉप के जो हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं भाई, इंटरव्यू की तैयारी, उनको पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो भाई 60 में से 50-55 मार रहे ना, 55 के आसपास मार रहे हैं, वो कहेंगे भाई मेरा इंटरव्यू ठीक है, मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा। और बाकी भाई 3 गुना कैंडिडेट है ना, अभी हमने 10 गुना कैंडिडेट आए थे, अब 3 गुना बच जाएंगे। 3 गुना में भी 1 गुना ही सिलेक्शन होगा, 2 गुना रह जाएंगे। तो भाई जो भी 45 कितना 42 40 42 40 42 45 भी थोड़ा सा कुछ हद तक सेफ है। लेकिन अगर जो 40 के अराउंड है, 40 42 के अराउंड है, भाई साहब अपनी होप छोड़ दो। क्योंकि आप सोचोगे कि भाई आप वैकेंसी लोगे, इतना बेवकूफ नहीं है कि जो 2 टियर सिस्टम, जिसने 2 टियर, पहला टियर उसने मेहनत मारी, दूसरा टियर उसने मेहनत मारी, क्या इंटरव्यू में उसके भाई वो पागल वागल थोड़ी ना है, इंटरव्यू में वो भी मेहनत मारेगा। आप इससे कम हो, यहां पे आप कम हो, वो ज्यादा है आपसे, वो आपसे ज्यादा है, तो यहां क्यों कम होगा, वो क्यों कम होगा बताओ। तो सिलेक्शन किसका होगा, इसी का होगा। जो यहां पे ज्यादा है वो वहां पे भी ज्यादा करेगा। ऐसा है नहीं कि भाई वो मूर्ख है बिल्कुल लाइन से नीचे निकल जाएगा। तो यही बात मैं बता रहा हूं आपको कि आप खाली ना बैठें,
अपनी तैयारी को ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, और बार बार मौका नहीं मिलता। यूपी में मेरे ख्याल से अब 10 साल तक इसके बाद कोई मौका नहीं है। शिक्षा जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से आप जानते ही हो। धन्यवाद। हाँ, एक चीज और बतानी है कि अगर आपको ये परचेज करना है तो ऐप जो है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक जो है ना, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर जिसको एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो भाई ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करें और लिंक आ जाएंगे, या आप डायरेक्टली अभिषेक सर नोट्स, इसको यहाँ प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।